आज करोड़ों लोग ये सोचते हैं कि आखिर मोदी के सामने राहुल हमेशा असफल क्यों रहते हैं। वर्ष 1914 से लेकर अब तक राहुल ने सैकड़ों प्रयास किए, फिर भी वे सफलता से दूर क्यों आए। ये एक अहम प्रश्न लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। तो आइए आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें। गांव में एक कहावत है कि अगर सफल होना है तो उठना बैठना बोलना तो सीख लो। यही बात राहुल गांधी पर फिट बैठती है। उन्होंने अपने चारों तरफ बुद्धिमान टेक्नोक्रेट्स का मेला तो लगा लिया, परंतु ये उच्च शिक्षित मार्गदर्शक बुद्धिजीवी आज तक लोकतंत्र में जनता की नब्ज ही नहीं टटोल पाए। देखो, जब मोदी जी किसी मंच से बोलना शुरू करते हैं तो भारत माता की जय, भाइयों और बहनों जैसे ही कहते हैं जन समुदाय उबल पड़ता है, क्योंकि वो ठेठ मौजूद जनमानस और उनकी भावनाओं तथा भाषा और परिस्थिति के अनुरूप बोलते हैं। वहीं राहुल गांधी के चेहरे के हाव भाव और परिस्थिति जन्य तथ्य उनके भाषण से बहुत दूर रहते हैं, जिसे लोगों को ज़रूरत है। मुद्दों की संवेदनशीलता एक ऐसा मुद्दा है कि जनमानस वही सुनना और देखना चाहता है। राजनीति में बहुत काबिल और अहंकारी लोगों की ज़रूरत नहीं है, जबकि राहुल गांधी अधिकतर समय आरोपों, नकारात्मक विचारधारा तथा पब्लिक मोड से दूर बहाव में बह जाते हैं, जबकि उनको भाषण देने के पहले उनका टेक्निकल स्टाफ ट्रेंड भी करता है। जबकि मोदी जी स्वभावतः सरलता से उन्हीं बिंदुओं को टच करते हैं जो समय और परिस्थिति की आवश्यकता है। आप कितने भी बुद्धिमान और कर्मठ क्यों न हो, परंतु स्थानीय लोक भाषा आपको दिलों से जोड़ती है। राहुल गांधी इस जगह फेल हो जाते हैं, जबकि इसी विषय को मोदी जी बड़ी आसानी से अपनाकर लोगों के दिलो दिमाग में घुस जाते हैं। मोदी जी का अकेलापन तथा अपने खास और संबंधियों परिजनों से दूरी भी उनकी लोकप्रियता बढ़ाती है। लोग सोचते हैं कि आखिर वे हैं तो अकेले, किसके लिए करेंगे। वहीं राहुल जी भी तो अकेले हैं, परंतु उनका अविवाहित जीवन और फिर ऊपर से युवा, लोगों की ये सोच कि अभी राहुल में संभावना है। संशयात्मक स्थिति भी उनको राजनीति के भ्रमजाल में फंसाने का काम करती है। लोग राहुल गांधी के अकेलेपन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, जबकि मोदी की उम्र तथा उनका 20 वर्षों का राजनीतिक सक्रिय सफर लोगों में विश्वास का प्रमुख आधार है। देश को स्वतंत्र हुए लगभग 8 दशक होने जा रहे हैं। देश अपने स्वतंत्रता का हीरक जयंती समारोह मनाने जा रहा है। देखिए, इन 8 दशकों में अधिकतर चारों तरफ लूटपाट, हिंसा, दंगा, जातिवाद, भ्रष्टाचार, उग्रवाद, इन सब ने कांग्रेस को खोखला ही किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुरानी पार्टी और सबसे ज़्यादा स्तर समय तक कांग्रेस के शासन ने लोगों के विश्वास को खोने का काम किया है, जबकि भाजपा और मोदी का राष्ट्रवाद कुछ हदों तक लोगों के गले उतरता है और लोगों में एक आशा है कि हम अपनी संस्कृति और चरमोत्कर्ष के रक्षण में सफल हो सकेंगे। लोकतंत्र में लोग ऐसी तानाशाही को भी पसंद करते हैं जो निर्णय लेने में सक्षम हो। किसी देश का अतिक्रमण हो, आतंकवादी हमला हो, धारा 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, सेनाओं की मजबूती हो, जीएसटी हो, मौद्रीकरण हो या 3 तलाक हो, कोई भी मुद्दा, सभी मुद्दों पर मोदी जी और उनके सहयोगियों ने ठोस निर्णय लेकर किसी की भी परवाह न करते हुए उन्हें लागू किया, जिससे लोगों में ये संदेश तो गया कि नहीं, मोदी जी ऐसा कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस सरकारों में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे विद्वान अर्थशास्त्री की 10 साल उपस्थिति कभी किसी निर्णय को आकार देने में असफल साबित हुई।
तथा एक बार तो जब मनमोहन सिंह जी अमेरिकी राष्ट्रपति से भेंट कर रहे थे, तब उसी समय भारत में राहुल गांधी बचकाना हरकत करके एक बिल की प्रति प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरेआम फाड़कर कूड़ेदान में फेंक रहे थे। लोगों ने यही समझा कि राहुल नेता कम मदारी ज़्यादा है, तो लुटिया तो डूबेगी ही। भाजपा में भले ही लोग मोदी को पसंद करें या न करें, परंतु उनके निर्णय का विरोध शायद ही कोई इस तरह सरेआम करता हो। यही बात राहुल गांधी और मोदी जी में एक बड़ा फर्क पैदा करती है। एक नेता सफल वही होता है जो लोगों की भावनाएं सही ढंग से पढ़कर उसको अपने अनुकूल बना ले। यहाँ मोदी राहुल गांधी पर 21 साबित होते हैं। इसका कारण राहुल गांधी की 5 छवि, बचपन से ऐशो आराम की जिंदगी, पाश्चात्य सभ्यता के प्रति लगाव उनको अभी तक प्रधानमंत्री बनने से रोके है। वरना उनके पिता राजीव गांधी सब कुछ होते हुए भी भाग्य से प्रधानमंत्री बनने में तो सफल रहे, परंतु राहुल गांधी इस विषय में दुर्भाग्यशाली ही रहे। और शायद भविष्य तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं। मोदी जी ग्रामीण और निम्न आय संकुल से आते हैं, तो उन्हें जीवन के हर कदम की गंभीरता और संघर्ष का ठीक ढंग से ज्ञान है। वहीं उनको निखारने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी गहन हाथ है, जिसे कि आज विश्व का सर्वाधिक राष्ट्रवादी, अनुशासित एवं जमीन से जुड़ा संगठन माना जाता है। देश की सर्वाधिक प्रतिभा और क्षमता तथा आयु संपन्न कांग्रेस ने जानते हुए भी कभी भी देश और समाज की समस्याओं को जस का तस बनाए रखा, कभी गंभीरता से हल करने का प्रयास ही नहीं किया। आज राजतंत्र तो है नहीं कि लोग समझेंगे और कहेंगे नहीं। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे करके समस्याओं और कठिनाइयों का अंबार लगता रहा। कांग्रेस अपनी ढपली अपना राग में खोई रही। अपना जनाधार आदिवासी, मुस्लिम, यादव, अति पिछड़े, सक्षम, सवर्ण को खो बैठी, जिसका सीधा लाभ ताक में बैठी भाजपा को मिला। सौभाग्यवश भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे कर्मठ और ईमानदार नेता थे तथा गरीबी, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, राम मंदिर, उग्रवाद, आतंकवाद, धारा 370, तलाक जैसे मुद्दे जिन पर धार देकर भाजपा ने सत्ता कांग्रेस से छीन ली, और छीनी ही नहीं बल्कि किंकर्तव्य विमूढ़ भी कर दिया। जब तक कांग्रेस चेत पाती तब तक तोते उसके हाथ से उड़ चुके थे। फिर भी कांग्रेसी आज तक विदेशी महारानी के सिवा कोई एक अदद शुद्ध भारतीय कर्मठ और ईमानदार चेहरा नहीं तलाश पाए जिसे वो प्रधानमंत्री के रूप में आगे कर सके। आज कोई भी जनसभा हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या साक्षात्कार, मोदी जी बड़ी सहजता से एक एक बिंदु का स्पर्श कर उत्तर देते हैं। तो राहुल जी में अकड़पन साफ झलकता है और अपने वक्तव्य के बीच में कोई ऐसा वाक्य या शब्द बोल जाते हैं जो कि कोट हो जाता है और फिर वही शब्द या वाक्य चर्चा का विषय बन जाता है। राहुल गांधी पर अति आत्मनिर्भरता अब कांग्रेस को भारी पड़ रही है। अब भी इतने दिनों तक राजनीति में रहने के बावजूद राहुल गांधी अपरिपक्व ही बने रहे। इसके अलावा मोदी जी का एक सौभाग्य और देखिए कि उनकी कद काठी और कार्यशैली का एक भी राष्ट्रीय स्तर का नेता इस समय देश में नहीं है। आखिर जनता भी समझती है कि आखिर मोदी के बाद कौन। समय सब रिक्तियां भर देता है, परंतु वर्तमान पर दस्तक कौन दे रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अंत में एक बात और कहेंगे। हमारे गांव में, गलियारों में हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, आप इसको अन्यथा न लें, तो उठबो बैठबो बोलिबो लियो विधाता छी। जिसके अंदर उठना बैठना बोलना, ये जो समसामयिक संस्कृति है, इसका प्रभाव नहीं पड़ा तो आप ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से आप असफल होंगे।
यही बात पूर्ण रूप से राहुल गांधी पर भी लागू होती है। बहुत कुछ होने के बावजूद भी, सारी स्थितियाँ, सारा परिस्थितियाँ, सब कुछ अनुकूल होने के बावजूद भी आज भी राहुल गांधी कटे पंख की तरह फड़फड़ा रहे हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, और जब ज़्यादा उकता जाते हैं तो 15-20 दिन के लिए विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं चुपचाप एकांतवास के लिए, फिर वहाँ से लौट के आते हैं तो फिर एकदम टूट पड़ते हैं। अरे भाई, राजनीति अगर सीखनी है तो चाणक्य से सीखिए। चंद्रगुप्त जैसे एक साधारण से बालक को असामान्य बना दिया, संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट बना दिया। तो फिर मोदी जी भी चंद्रगुप्त समझिए, चाणक्य आप समझ लीजिए कौन हो सकता है। तो ये सारी बातें मोदी और राहुल में बड़ा अंतर पैदा करती हैं। और हमारी समझ में जब तक राहुल जी को कुछ चेतना आएगी तब तक काफ़ी समय गुजर चुका होगा। और रह गई बात उनकी बहन प्रियंका गांधी की, तो पहले तो लोग उनमें आयरन लेडी इंदिरा जी का एक अक्स देखते थे, परंतु कभी कभी वो इतना ज़्यादा फिसल जाती हैं अपने पथ से कि उनका फिसलना ही उनके जो अच्छे उन्होंने काम किए, ऐसा नहीं है कि प्रियंका जी बहुत अच्छा काम कर लेती हैं कभी कभी, परंतु वो एक बार फिसलने से उनके सारे कामों पर पानी फिर जाता है। और रह गई बात उनकी पृष्ठभूमि की, तो रॉबर्ट वाड्रा जी उनके लिए एक दुस्वप्न की तरह हैं। उन्होंने जो भी भ्रष्टाचार, लूट खसोट, उठा पटक जो कुछ भी कांग्रेस शासन में किया, आज प्रियंका गांधी पर वो पूर्णतः भारी पड़ रहा है। इसलिए राहुल और प्रियंका मोदी जी के सामने कहीं टिकते नहीं हैं। और हमारी समझ में कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि मोदी के बाद कौन, तो आप एक बात ये समझ लीजिए कि प्रकृति, समय और परिस्थितियाँ, आप हमारी बात समझ रहे होंगे, हमारा इशारा धीरे धीरे किसी न किसी को ढाल कर उस रास्ते पर चला देती है। तो मोदी के बाद भी कोई ठीक ही व्यक्ति सिंहासन पर आएगा। हमने एक ये बहुत छोटा सा तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने पेश किया। मेरा कोई राजनीतिक प्रचार प्रसार का कोई एजेंडा नहीं है। आप इस चीज़ को समझते भी होंगे, जानते भी होंगे, परंतु कह नहीं सकते हैं। तो मित्रों, मेरी इस अवमानना को क्षमा करें। और आपको बात अगर अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में भी कुछ और भी नई जानकारियों के साथ।